नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे शरीर के सबसे बड़े रहस्य की, डीएनए की। क्या आपने कभी सोचा है आखिर डीएनए होता क्या है? ये हमारे शरीर के हर सेल में कैसे मौजूद होता है? कैसे तय करता है कि हमारी आंखें किस रंग की होगी, हमारी हाइट कितनी होगी या हमारी आवाज़ कैसी होगी? हम अपने माता पिता से कौन कौन से गुण और बीमारियां लेकर पैदा होते हैं, और क्या डीएनए को बदलकर भविष्य में बीमारियां मिटाई जा सकती है? अगर आपने डीएनए को नहीं जाना तो समझो आपने अपने आप को नहीं जाना। तो चलिए हम जानते हैं अपने शरीर के भीतर डीएनए की अद्भुत और रहस्यमय दुनिया को। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर के हर सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये एक जैविक कोड की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए कोडिंग होती है, वैसे ही डीएनए हमारे शरीर को चलाने की कोडिंग है। डीएनए यह तय करता है कि हमारी शरीर की हर चीज़ कैसे बनेगी और कैसे काम करेगी। हमारी आँखें, बाल, त्वचा, दिमाग, यहाँ तक कि हमारी सोचने की क्षमता भी, ये हमारे शरीर के हर सेल में कैसे मौजूद होता है। हमारे शरीर में करीब 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है और हर एक कोशिका के केंद्र यानी न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है। डीएनए एक बेहद पतली स्ट्रिंग जैसी संरचना में मौजूद रहता है, जो जब सिकुड़ती है तो बनती है क्रोमोसोम्स। हर इंसान के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 माँ से और 23 पिता से। इन क्रोमोसोम्स के अंदर होता है हमारा डीएनए, जिसमें हमारी जेनेटिक जानकारी छिपी होती है। डीएनए में बने होते हैं छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें कहते हैं जीन। हर जीन एक खास काम करता है। जैसे कोई जीन आँखों का रंग तय करता है, कोई हाइट, कोई बालों की बनावट। ये जीन एक तरह का निर्देश होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को बताते हैं कि किस प्रोटीन को बनाना है और कैसे बनाना है। प्रोटीन ही हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो तय करते हैं कि हम कैसे दिखेंगे और कैसे काम करेंगे। जैसा कि हमने कहा, हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स माँ से और 23 पिता से आते हैं, यानी हम 50-50% जीन दोनों से लेते हैं। इसलिए कभी हमारी हंसी माँ जैसी लगती है तो कभी हमारी चाल पापा जैसी। इससे ही कहते हैं वंशानुगत गुण। लेकिन डीएनए सिर्फ अच्छे गुण नहीं लाता, कुछ बीमारियां भी जीन के जरिए वंश में चलती है, जैसे डायबिटीज, थैलेसीमिया, हृदय रोग, कैंसर की प्रवृत्ति। अगर माता पिता के जीन में कोई खराबी होती है तो वो अगली पीढ़ी में भी जा सकती है। डीएनए विज्ञान का सुपरस्टार बन चुका है। पेरेंट्स टेस्टिंग, डीएनए से पता चलता है असली माता पिता कौन है। फॉरेंसिक जांच, कैंसर और अन्य बीमारियों की जड़ समझने में, जीन एडिटिंग और थेरेपी में, एवं प्राचीन मानव इतिहास को जानने में भी किया जा रहा है। आइए अब चर्चा करते हैं हाई डीएनए के इतिहास पर। 1869 फ्रेडरिक माइशर, डीएनए की पहली खोज, जिसे उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ, पाया कि एक बैक्टीरिया दूसरे को बदल सकता है, यानी कोई विरासत ले जाने वाला पदार्थ है। 1944 एवरी मैकलियार्ड और मैकार्टी, साबित किया कि डीएनए ही वह पदार्थ है जो आनुवंशिक जानकारी ले जाता है। 1953 वॉटसन, क्रिक और रोजलिक फैकुलिक, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज, डीएनए की सबसे बड़ी पहचान। 1970 के दशक, जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत, डीएनए को काटना, जोड़ना और क्लोनिंग संभव हुआ। 2003 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, पूरे इंसानी डीएनए को डिकोड किया गया। जान लिया गया कि हमारे पास 20,000 से ज़्यादा जीन होते हैं। भविष्य में इंसानों के डीएनए को एडिट करके आनुवंशिक बीमारियां मिटाई जा सकती है, बेहतर इम्यूनी सिस्टम बनाया जा सकता है, यहाँ तक कि इंसानी क्षमताओं को और बढ़ाया जा सकता है, स्मार्टनेस, फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह।
हालांकि ये क्षेत्र अभी नैतिक और वैज्ञानिक बहसों में है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, अब जब आपने डीएनए का इतिहास जान लिया है तो सोचिए हमारे शरीर के अंदर कितनी अद्भुत दुनिया छिपी हुई है। अगर ये जानकारी आपको रोचक लगी हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकिए और कमेंट में बताइए क्या आप डीएनए एडिटिंग जैसे टॉपिक्स पर और वीडियो देखना चाहेंगे। ऐसी और रोमांचक और साइंटिफिक जर्नी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य के साथ।